बड़ी बड़ी दाढ़ी महाराज, बड़ी बड़ी जीभ निकाल करके हुमारंभ कर रहे। सब थर थर कांप रहे हैं। युद्ध करते करते संध्या कालीन बेला हुई। सायंकालीन बेला में हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघाओं पर रख लिया। महाराज हिरण्यकश्यप अट्ठास करके बोला कि कौन हो? बोले मैं तुम्हें मारने आया हूं। तुमने मेरे भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन बोले मुझे मार नहीं सकते आप। बोले क्यों? अरे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो बोले ये तुम ही बताओ कि तुम्हें दिन दिखाई दे रहा है कि रात? बोले इस समय ना तो दिन है ना रात। शाम के 4-5 बजे के समय गोधूल बेला समय है, तो यह ना तो दिन है ना रात है, दोनों हैं और दोनों नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। बोले तुम ये भी बताओ कि तुम भीतर हो कि बाहर? अरे बोले अभी तो आपने मुझे जंघाओं पर डाल रखा, देहरी पर, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। ना मैं नर से मरूं ना पशु से। बोले ये भी तुम ही बताओ, मैं तुम्हें पशु दिखाई दे रहा हूं या मनुष्य? बोले ये तो तुम दोनों हो और दोनों नहीं हो। फिर भी मैंने वरदान मांगा है। क्या मांगा जल्दी बताओ। बोले मैंने मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा तो मैं तुम्हें अपने नुकीले नाखूनों से चीर डालूंगा। ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्यकश्यप कह रहा है फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? मैंने वरदान मांगा है कि हे ब्रह्मा, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी भी चीज से मैं ना मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा कि हम ब्रह्मा को बनाते हैं, हमें ब्रह्मा थोड़ी ना बनाता है। बोले आप कौन हैं? बोले मैं नरसिंह हूं। नरसिंह? नारायण। अब महाराज आखिरी में कहने लगा हिरण्यकश्यप की, सुनिए फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? मैंने वरदान मांगा था कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तो ये पुरुषोत्तम मास किस लिए बनाया है? ये 13वां महीना चल रहा है। बोले ओहो, मुझे नहीं मालूम था कि महीने भी 13 होते हैं, नहीं तो मैं महीने भी 13 मांग लेता। नरसिंह भगवान ने उछाल करके फिर पुनः जंघाओं पर पटक लिया। नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप को पेट से चीर कर अलग कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब भक्त प्रहलाद थर थर कांप रहे हैं, सब देख रहे हैं। महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट में जो आंतें थी वो निकाल करके अंतड़ियां अपने गले में कंठ में धारण कर ली। तो देवताओं ने कहा कि हिरण्यकश्यप तो बड़ा पापी था, भगवान ने इसकी आंतों को निकाल करके अपने कंठ में धारण कर लिया। अरे बोले ये पापी चाहे जैसा हो, लेकिन इसने मेरे भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। अब तो नरसिंह भगवान हुमारंभ करे, उनका क्रोध शांत नहीं हो। जब कोप शांत नहीं हो बे तो महाराज लक्ष्मी जी ने मनाने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी तांडव कर रहे हैं कि इनका कोप शांत हो जाए, लेकिन नहीं। नारद जी आए और कह रहे हैं गजब होने वाला है। अरे अगर कोप शांत करना है तो इनके भक्त प्रहलाद को इनके सामने पहुंचाओ। भक्त प्रहलाद को सामने पहुंचाया। महाराज नरसिंह भगवान ने गोदी में बिठाया
और जीव निकाल करके नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद बताओ क्या वरदान मांगना है। बोले हे हरि हे नारायण, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपने मेरी बात की रक्षा कर दी। मैंने कह दिया इस खंभे में मेरे नारायण हैं, आप तुरंत प्रकट हुए। बस आपसे एक ही निवेदन है, देना चाहते हो वरदान तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे हृदय में कभी भी मांगने की आकांक्षा जन्म ना ले दो। भक्त प्रहलाद ने जाते जाते एक और निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, बहुत निंदा की है, इसलिए हे प्रभु उनको दुर्गति ना हो गए, उनको मोक्ष मिल जावे। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इतना कहकर प्रहलाद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कराया और वहां से भगवान नरसिंह चले गए। तो कथा, इस कथा को कहने का मतलब क्या है समझते हो? जान रहे हो कि परमात्मा को अगर हम सुख में याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, दुखी में सुमिरन, दुखी में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे भैया तो दुख काए खो। इसलिए भगवान को सुख में याद करो तो दुख आएगा ही क्यों? आप जानते हो गजराज बड़े अभिमान के साथ में गया मानसरोवर स्नान करने के लिए। गजराज ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो गिराह ने आकर के पांव पकड़ लिया, और जब पांव पकड़ लिया तो नीचे अथाह जल में ले जाकर के खींच कर ले जाने लगा। अब तो कोई बचाने वाला नहीं। पत्नी बच्चों को बुलाया। जिस गजराज की, गजेंद्र की 50 पत्नियां, 150 पुत्र थक गए खींचते खींचते, लेकिन नहीं खींच पाए। तो वो उन्होंने क्या काम किया, सूंड हटाई और चल दिए जंगल की ओर, चले गए। गजराज पुकारता रह गया। जिन बच्चों को, पत्नियों को मैंने प्रेम, अपने प्राणों से बढ़कर के प्रेम किया, मोह किया, आज वही मुझे छोड़ करके चले गए। ये सत्य है। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा ना किया करुणा, और जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। संसार है एक सपना, संसार है एक सपना, संसार है एक सपना, और भैया यहाँ कोई नहीं है अपना। जब कोई ना हो अपना राधे श्याम जपा करना। यहाँ संसार में कोई अपना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ माता जी, रात में अगर आप सपने देखती हो कभी? सपना तो जरूर आता है हर किसी को। रात में स्वप्न देखा कि ऐसा हमने देखा सपने में कि हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि हवाई जहाज में उड़ रहे हैं हम, और सुबह उठी, नींद खुली तो अरे वो तो सपना था, हम तो अपने घर में सो रहे थे। तो वो सत्य नहीं था, वो स्वप्न था एक।
इसी प्रकार ये संसार सब स्वप्न है, कोई हमारा नहीं है, कोई आपका नहीं। इस झूठे भ्रम में हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा है, ये मेरा परिवार है। अभी कोई वरिष्ठ नेता आ जाने दो, कोई विधायक मंत्री, तो सब उसके आगे पीछे घूमेंगे, अपनी पहचान कराएंगे, उनसे अपनी पहचान कराएंगे और कहेंगे कि मैं फलाना हूं, मेरा ये नाम है। मंत्री जी कह देंगे हाँ हाँ चलो अच्छी बात है, हमारा नंबर ले लो, कोई भी जरूरत पड़े तो हमें फोन लगाना, हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे। आप बड़े खुश होकर के नंबर ले लेते हो, 4 लोगों से कहते हो कि मंत्री जी से पहचान है हमारी। ऐसे ही थोड़ी ना घूम रहे हैं। और देखना, जब आपके पास कोई विपत्ति आएगी, जब आपके पास कोई संकट आएगा, आप उसी नंबर को 1000 बार लगाओगे, फोन नहीं उठाएंगे। आजमा लेना, अगर ना आजमाया हो तो आजमाना। ये सब झूठ है। जितना समय आपने एक झूठे मालिक से, झूठे मंत्री से आपने परिचय करने में समय गवाया है, उतना समय प्रभु को तो देते, उतना समय प्रभु से तो कहते कि प्रभु मैं आपका हूं। गजराज ने सूंड उठाई और कहने लगा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन नारायण भगवान ने कहा कि गरुण जल्दी चलो, गजराज को बचाना। लेकिन उसी समय गरुण को भी अभिमान हो गया। गरुण कहते हैं कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता, जहां जाना होता मेरे ऊपर बैठ कर के ही तो चलते। अब महाराज गरुण को बुलाया, आ गए। भगवान ने कहा अभिमान करते हो। भगवान ने अपनी 21 कन्नी उंगली गरुण की पीठ पर रखी। और महाराज गरुण की पीठ पर जब अंगुली रखी भगवान ने, तो गरुण ने देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि गरुण उड़ो। अरे बोले पूरे तो बैठ जाओ, मजाक मत करो प्रभु, तभी तो उड़ूंगा मैं, जब आप पूरे बैठ जाओगे। नहीं, आज तुम मेरी इस अंगुली को ही उड़ा करके देखो। गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन तिल भर भी नहीं उड़ा सका। अभिमान करते हो कि मैं तुम्हें उड़ा करके ले जाता हूं। अरे तुम मुझे क्या उड़ाओगे, बल्कि मैं तुम्हें अपने पंजों में दबा करके उड़ता था। इधर श्रीमान नारायण आ रहे हैं और नारायण भगवान को देखो, यहाँ गजराज ने स्तुति तो की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। देवी सोच रही है कि मेरा नाम नहीं लिया। भोलेनाथ कह रहे नाम तो मेरा भी नहीं लिया। अरे पूरा नाम याद नहीं था तो भोले बाबा कह देता, पार्वती का पति कह देता। सब सोच रहे नाम मेरा नहीं लिया। तो मेरे द्वारिकानाथ ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है। श्रीमन नारायण चले आ रहे। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना।
तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं हूँ पासर, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं हूँ पासर। गरीब बात है जो सच है, गरीब बात है जो सच है, झटिया के बचा लेना, झटिया के बचा लेना, झटिया के बचा लेना। भगवान मेरी नैया, ओ भगवान मेरी नैया, उसी पर लगा देना, उसी पर लगा देना, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। नारायण भगवान आए, गजराज की तिल भर ही सूंड बाहर रह गई थी। ध्यान दो, तिल भर ही सूंड बाहर रह गई, अथाह जल में नीचे खींच कर ले गए। नारायण भगवान ने सूंड पकड़ करके बाहर खींचा कि साथ में गिराह भी खींचा चला आया। सुदर्शन चक्र से श्रीमन नारायण ने ग्राह के धड़ को ही अलग कर दिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब तो भैया लोग कहते हैं एक बात बताओ, हाँ बोले भगवान ने गज को उबारा है कि गिराह को उबारा है? पुकारा तो गजराज ने प्रभु को था, लेकिन गजराज की तो प्रभु ने बचा करके मुक्ति कर ली, लेकिन गिराह को भगवान ने मार करके मुक्ति कर दी। भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति। पाप करें प्रभु जी मिले, ध्यान देना जरा, शब्दों पर ध्यान दें। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करे सुखी होय, ओ पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। समझ में आया? पांव पकड़े प्रभु के चरणों को कहते पांव पकड़े प्रभु जी मिले, पांव पकड़े सुख होए और पांव पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पांव पकड़ो सबको। भगवान, ये बात सोचो, जब भगवान के भक्त को, भगवान के भजन करने वाले के चरण पकड़ करके मुक्ति मिल सकती है, तो भगवान के चरण पकड़ के क्या नहीं हो सकता।
सारे बल व्यक्ति के जब क्षीण हो जाते हैं तो हार करके गोविंद को ही पुकारता है। सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्मल के भगवान, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्मल के भगवान, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम। ओ निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के निर्बल के निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने 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 निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं उसका बल राम होते हैं। श्री राम श्री नारायण कृष्ण। महाराज इस प्रकार से रक्षा कर दी। देखो एक बात और बताऊं, समय थोड़ा कम है, कथा बहुत है। आप सभी ने सुना होगा